समकित के संग समकित की यात्रा का आप सभी लोग लाभ ले रहे हैं। समकित की ये यात्रा भव भ्रमण को सीमित करने की यात्रा है। समकित की यात्रा मोक्ष का रिजर्वेशन करवाने की यात्रा है। संसार सीमित हो जाता है यदि जीव की एक बार भी समकित की यात्रा हो जाती। उसी यात्रा को करते हुए आप सभी प्रवचन श्रवण का लाभ ले रहे हैं। समवायाम सूत्र के अंदर 32 योग संग्रह का जिक्र चलता है, जिसका विवेचन आप लोगों के समक्ष रखा जा रहा है। बत्तीस योग संग्रह में अगली जो बात बताते हैं, निष्प्रतिकर्मता, जिसका तात्पर्य है शरीर को सजाना नहीं। बहुत प्यारा ये सूत्र है। शरीर को साज सज्जा से दूर रखना। क्योंकि ये मानव जीवन, मानव का तन सजाने के लिए नहीं अपितु साधना के लिए मिला है। आप लोग रूप के दीवाने हो या गुण के दीवाने हो? किसके दीवाने? रूप के दीवाने हो या गुणों के दीवाने हो? अच्छा, आकर्षित आपको कौन करता है? रूप जल्दी आकर्षित करता है या गुण आकर्षित करते हैं? धन आकर्षित करता है या गुण आकर्षित करते हैं? लड़की लड़का शादी के लिए देखने जाते हो, लक्षण देखो या लक्ष्मी देखो? ज्यादा ध्यान कलर पर जाता है। कलर पर
अब देखो, अधिकांश लोग ज्यादा समय सजने संवरने में लगाते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं जब जायोड़ाई गोरा कोनी तो नायोड़ा गोरा कटु हो। जब जन्म जात पैदाइशी ही गोरे नहीं हैं तो पत्थर रगड़ने से कोई गोरे, चाहे शरीर पर आधा आधा घंटा पत्थर रगड़ लो, लेकिन कलर चेंज इसलिए महापुरुष कहते हैं शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को स्वच्छ रखें, साफ रखें, लेकिन साज श्रृंगार से दूर रहें। आप लोग कहते हो घर का खर्च बहुत बढ़ गया, क्यों बढ़ा? खाने पीने की सामग्री तो पहले भी 2-3 फुलके खाते थे, अब भी उतना ही खाते। साग भी पहले उतना ही बनता था, अब भी उतना ही बनता है। बिजली भी उतनी पहले चलती थी, अब थोड़ी बहुत और ज्यादा लगने लग गई होगी, लेकिन आखिरकार इतना घर के महीने का बजट बढ़ा क्यों? इसलिए घर का बजट बढ़ गया, सजने संवरने की सामग्री बढ़ने लग गई। पहले के आज से 25-30 साल पहले घर में बाथरूम में एक साबुन होता था, और वो भी लाइफ बॉय, ठीक है, और उसी साबुन से सारे घर वाले स्नान करते थे। कोई मेहमान आ गया तो वो साबुन छिपा दिया और लक्स आदि ला करके बाथरूम में, यही चलता। यानी एक साबुन से, वो एक साबुन की बट्टी और लाइफबॉय भी ऐसी थी, ज्यादा पानी में घलता नहीं था। 10-15 दिनों तक वो साबुन चल जाता था और परिवार के सारे सदस्यों को काम आ जाता था। आज देखो, बेटे का अलग साबुन है, बहू का अलग है, सासू का अलग है, दादी सासू का भी। और सिर्फ साबुन से काम नहीं चलता, शैम्पू भी चाहिए, कंडीशनर भी चाहिए, और नहाने के बाद भी पता नहीं कौन कौन से क्रीम चाहिए, कौन कौन से पाउडर चाहिए, और सबका अलग अलग ब्रांड, सबका अपना अलग अलग। और एक ब्रांड से भी काम नहीं चलता है। परफ्यूम है घर के अंदर, एक परफ्यूम रखने से काम नहीं है। बेटे के पास 10 प्रकार का परफ्यूम है तो बहू के पास भी 10 प्रकार का परफ्यूम है। 10 प्रकार के लोशन हैं। धूप में जाना है तो अलग प्रकार का लोशन लगाना है क्योंकि चेहरा खराब ना हो जाए। सर्दी का टाइम आ गया तो अलग प्रकार का क्रीम लगाना है। ये सारे खर्चे किस लिए? सुंदर दिखने के लिए।
लेकिन शरीर का स्वभाव क्या है? क्षरण गलन। शरीर नश्वरता का प्रतीक है। चाहे हम इसे कितना ही सजा लें, कितना ही संवार ले, इस शरीर की नियति है क्षरण गलन और विध्वंस। चाहे आप 3 घंटे तक पार्लर में गए, मेकअप करवाया है, लेकिन बाहर निकलेंगे, सूरज की रोशनी पड़ेगी, पसीना आया और सारा मेकअप। इसलिए अहंकार यहां कहते हैं निष्प्रतिकर्मता। इस शरीर के नश्वर स्वभाव को तुम जानो। 84 लाख जीव योनि है। 84 लाख जीव योनि में 58 लाख जीव योनि, उनको वो साधन मिलते ही नहीं है जिससे उनसे नश्वरता का उनको बोध हो सके। 84 लाख जीव योनि में से 58 लाख जीव योनि के जीवों को वो साधन मिलते ही नहीं हैं जिनके माध्यम से उनको नश्वरता का बोध हो सके। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेऊ का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख तेंद्रिय, 2 लाख चौरेंद्रिय, ये 58 लाख जीव योनि। इनको बोध नहीं है नश्वरता का। 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, इनको नश्वरता का ज्ञान है। इन योनियों के जीवों को नश्वरता का ज्ञान है, फिर भी वो कुछ कर नहीं सकते। देवता को बोध है, शरीर की नश्वरता का बोध है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो 58 लाख जीव योनि प्लस 8 लाख जीव योनि है, कितने हो गए? 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय। वो भी नश्वरता के एहसास से गुजरते तो हैं, नश्वरता की अनुभूति से गुजरते हैं, लेकिन उपाय करने की क्षमता तिर्यंच पंचेंद्रिय के पास नहीं। यानी 84 लाख जीव योनि में से 70 लाख जीव योनि के जीव नश्वरता के बोध को समझने में और समझ करके उसके आधार पर आगे बढ़ने में नाकाम रहते हैं। पीछे बचे 14 लाख जीव, और उन 14 लाख जीव योनि, उसमें भी गर्भज मनुष्य, और गर्भज मनुष्य में सबको नश्वरता का बोध नहीं होता है। सबको ये एहसास नहीं होता है कि ये शरीर मिला है तो एक दिन ये खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये बोध सबको नहीं होता है। किसी किसी को ये बोध होता है। इसलिए इस शाश्वत शरीर में, इस नश्वर तन में, ये शरीर नश्वर है, शाश्वत नहीं है। इस नश्वर तन में शाश्वता का बोध होना, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
ज्ञात पुत्र को जीवन की नश्वरता का बोध हो गया, महावीर बन गए। थावचा पुत्र को नश्वरता का बोध हो गया, अमर हो गए। जम्बू स्वामी को नश्वरता का बोध हो गया, विरक्त हो गए। मिर्गा पुत्र को नश्वरता का जिस समय बोध हुआ तो उनके मुख से कैसे कैसे अनमोल बोल निकले। वो अपनी मां से कहते, मां इमम शरीरम अनित्यम, ये शरीर अनित्य है, ये शरीर क्षण भंगुर है, ये शरीर दुख और कलेश का भाजन है, बर्तन है, पानी के बुलबुले के समान है। व्याधि और रोगों का घर है। झम्मम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानि, जन्म का दुख है, मरण का दुख है, रोग का दुख है, बुढ़ापे का दुख है। इसलिए माता, तुम जानती हो, बिना पाथे लिए, बिना भाता लिए कोई सफर पर आगे बढ़ता है तो भूख से व्याकुल होकर के उसको कष्ट उठाना पड़ता है, और जो साथ में भाता लेकर के आगे बढ़ता है उसको तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। इसी प्रकार मां, मैं धर्म का भाता साथ में लेकर के परलोक जाना चाहता, और जो धर्म का भाता साथ में लेकर के यहां से चलते हैं वो व्याधि और रोग से दुखी नहीं होते। जो धर्म का पाथ है, जिसके साथ रहता है, वो कभी दुखी होते नहीं। इसलिए मानव का तन मिला पापों का नशा करने के लिए नहीं मिला है। मानव का तन मिला है पापों को नाश करने के लिए। पापों का नशा तो हम अनादिकाल से करते आए, अब तो मौका है पापों का नाश करते हुए बड़ी शान के साथ आगे बढ़ने का शानदार मौका आया है। पानी दूध में मिल जाए तो फिर पानी नहीं रहता है, दूध हो जाता है। पानी कीचड़ में मिल जाए तो भी पानी नहीं रहता, कीचड़ बन जाता है। हम अपने जीवन को दूध भी बना सकते हैं और कीचड़ भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शन। हम अपनी लाइफ को कीचड़ भी बना सकते हैं और दूध सरिता भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखो, कीचड़ में मिलोगे तो कीमत रहेगी नहीं, और दूध में मिलोगे तो कीमत मिले बिना नहीं रहेगी। स्वयं को कीमती बनाना है या स्वयं को कीचड़ बनाना है। और साथ में ये बात भी याद रखना, कीचड़ में कीड़े पैदा होते हैं। जीवन में एक
दुर्गुण रूपी कीड़े लग गए, जीवन में यदि दुर्गुण रूपी कीड़े चिपक गए तो ये पूरे जीवन को पिचका देगा। और पिचका हुआ जीवन न शांति से जीने देता है न शांति से मरने देता है। अतः प्रयास करना चाहिए गुणी का दामन थामे, नेकी अवगुणी का हाथ थामने का प्रयास। गुणवानों के साथ रहते हैं, गुणवानों के बीच में रहते हैं, उनकी संगत करते हैं तो यो समझना कि हमारा ये जीवन रूपी पानी था वो दूध के अंदर मिला है। यदि दुर्जन लोगों का साथ करते हैं, बुरे लोगों का साथ करते हैं तो यो समझना कि हमारे जीवन रूपी पानी हमने कीचड़ के अंदर मिला दिया है। इसलिए नश्वरता का बोध हो, क्षण भंगुरता का बोध हो, ये सारे जीवन को बदल देता है। जिस पल नश्वरता का बोध होता है उस पल क्रांति घटित होती है। जिस पल नश्वरता का बोध होता है उस पल संकित की यात्रा प्रारंभ होती है। मिर्गा पुत्र राजमहल के गवाक्ष में बैठा हुआ है, बरंडे में बैठा हुआ है और रोड पर देख रहा है लोगों का आवागमन, इतनी भीड़, लोगों को आते जाते देख रहा है। लोगों को देखते देखते आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, हुजूम का हुजूम लोगों का चल रहा है, बहुत बीजी चौराया है, उसकी तरफ मुर्गा पुत्र की नजर है। और उस भीड़ को देखते देखते मिर्गा पुत्र को भविष्य के भगवान नजर आ गए, संत नजर आ गए। भीड़ में संत नजर आ गए। भीड़ में संत नजर आना यह अद्भुत घटना है। बाजार से गुजरते हो और बाजार से गुजरते समय तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं, तरह तरह के आकर्षक आइटम लगे हुए हैं, तो क्या नजर आता है? न केवल मिर्गा पुत्र को संत दिखाई दिए बल्कि उनकी दृष्टि उन्हीं पर टिक गई। आगमकार ने शब्द दिए हैं, अनिमेष दृष्टि से उनको देखने लगे। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए देखने लगे। संसार को देखते हुए संत नजर आ गए। क्या सौभाग्य मिर्गा पुत्र का कि देख रहे थे संसार को, संत नजर आ गए। एक टक लगाए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे और संत को देखने मात्र से, संत को निहारने मात्र से पूरा जीवन रूपांतरित हो गया।
इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर संत की महिमा गाई है। इसलिए संत को इतना आदर सत्कार भारतीय संस्कृति के अंदर किया है। मेघापुत्र ने संत से कोई चर्चा नहीं की है, संत से कोई बात नहीं की है, सिर्फ संत को देखा है। देखने मात्र से बोध हो गया, देखने मात्र से पूर्व जन्म की स्मृतियां ताजा हो गई। इतनी ताकत, इतनी क्षमता संत दर्शन में है। कि संत को देखा, मेघापुत्र जो संसार यात्रा कर रहा था उसकी मोक्ष यात्रा शुरू हो गई। और जैसे ही बोध हुआ, नश्वरता का बोध हुआ, पिछले जन्मों को देखा, नरक की वेदना को देखा कि ये तुम्हें भुगत करके आया। संसार छूट गया। संसार छोड़ना नहीं पड़ता है, संसार छोड़ना नहीं पड़ता है, संसार छूटता है। और छोड़ने का कितना ही प्रयास करना, संसार कभी छूटेगा नहीं। प्रयास करते हो ना, हमारा संसार छूट जाए, छूट जाए, छूट जाए। छोड़ने से नहीं छूटता है, संसार तो छूट जाता है, पता ही नहीं लगता। कोई कोई ऐसा सद्पुरुष मिल जाता है, कोई कोई ऐसा संत मिल जाता है कि जिनके दर्शन हो जाते हैं, जिनका सानिध्य मिल जाता है, तो ऐसे संसार को छोड़ना नहीं पड़ता, उस पर छूट जाता है। छोड़ने में तो प्रयास करना पड़ता है, बिना प्रयास करे छोड़ पाओ, लेकिन छूटने में कोई प्रयास नहीं, ऑटोमेटिक अपने आप। इसलिए आपके सवाल बड़े अजीब से होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं। महाराज साहब, आपने संसार की कर छोड़ दी। छोड़ते नहीं है, छूट जाता है। और वो छूटने का अनुभव, वो तो वैसे ही आप पूछ रहे हो जैसे किसी गूंगे को पूछो गुड़ का स्वाद कैसा पता है। क्या पता है, उसको अनुभव है लेकिन वो व्यक्त नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जिसका संसार छूट जाता है, वो उसको महसूस करता है, लेकिन शब्दों के माध्यम से वो अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाती। मेघापुत्र कोई संसार छोड़ना थोड़ी चाहता, वो तो संसार में रचा बचा हुआ था। लेकिन संत को देखा छूट गया, और छूट गया, बोध हो गया, तो जिस शरीर को साज सजाने में लगा रहता था, जिस शरीर का श्रृंगार करने में लगा रहता था, उसी शरीर के लिए मां को बोलता है, इमं शरीर में नित्यम, मां ये शरीर अनित्य, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणि मरना। मां जन्म भी दुख रूप है, बुढ़ापा भी दुख रूप है, रोग भी दुख रूप है, और मरना भी दुख रूप है। तो भला तू बता कि ऐसे दुखमय संसार के अंदर मैं सुखी कैसे रह सकता। इसलिए तू मुझे इजाजत दे
तू मुझे आज्ञा दे कि मैं शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकूं, वो सुख प्राप्त कर सकूं जिस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर दुख की गली में वापस आना ही ना पड़े। तो बोध होना ये बहुत बड़ी घटना होती है। नश्वरता का बोध होना, अनित्यता का बोध होना ये बहुत बड़ा मौका होता है जीवन रूपांतरण का। और पता नहीं कितनी ऐसी घटनाएं हुई कि बोध हुआ सब कुछ छूट गया। नमी राजऋषि प्रसंग, नमी राजऋषि राजा का प्रसंग कितनी बार आप लोगों ने सुना है। भोगों के बीच में, भोगों के दलदल में फंसे हुए हैं, लेकिन निमित्त मिला, बोध हुआ, सब कुछ छूट गया। हम छोड़ते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन अपने आप छूटता है तो लोगों को आश्चर्य होता है। और नमी राजऋषि का ऐसा सब कुछ छूट गया कि लोगों को तो क्या, देवताओं को भी आश्चर्य हो गया, और देवताओं को क्या, इंद्र को भी आश्चर्य हो गया। ये कैसे संभव है? जो भोगों के अंदर आकंठ डूबा हुआ हो और एक झटके के अंदर सब कुछ छोड़ दे, इम्पॉसिबल। लेकिन छूटने में कोई टाइम लगता नहीं, छोड़ने में टाइम लगता है। शालिभद्र छोड़ रहा था, इसलिए उसको टाइम लग रहा था, और धन्ना जी छूट गया तो तुरंत घर से रवाना हो गए। और शालिभद्र को कहने लगे क्या एक करके छोड़ रहा है। तो छोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन छूटने में कोई टाइम नहीं लगता है। और बोध हो जाता है तो फिर छोड़ना नहीं पड़ता, फिर अपने आप छूटता ही रहता है, पता ही नहीं लगता। जीवन में वो क्रांति घटित हो जाती है, जीवन में वो रूपांतरण आ जाता है कि आदमी को पता ही नहीं लगता। राजा श्रेणी को जब तक बोध नहीं हुआ, तब तक रानी चेलना बहुत कहती छोड़ दो ये हिंसा के काम, ये शिकार का काम, ये बुरे काम छोड़ दो, लेकिन राजा श्रेणी नहीं छोड़ता। जबरदस्ती किसी से नहीं छुड़वा सकता। रानी चेलना बहुत जोर लगाती है, बहुत जोर लगाती है, लेकिन बंधु घर के अंदर भी देख लो, किसी को गुटखा खाने की आदत है, कितना ही बोल दो, कितना ही कह दो, चाहे कितने ही उसके वो डिब्बे छुपा के रखो, पुड़िया छुपा के रखो, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जबरदस्ती किसी से नहीं छुड़वाया जाता। रानी चेलना बहुत प्रयास करती है, बहुत प्रयास करती है कि राजा श्रेणी के हिंसक कार्यों से अपने आप को अलग कर ले, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। और वही राजा श्रेणी जिसने संत को देखा,
और संत को देखा और संत बहुत रूपवान थे, नेचुरल ब्यूटी। आगमों के अंदर आर्टिफिशियल ब्यूटी के लिए मना हुआ है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी को पाने का तरीका बताया कि नेचुरल सुंदरता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सजने संवरने का मना हुआ है, लेकिन नेचुरल ब्यूटी कैसे प्राप्त की जा सकती है उसका जिक्र गया है। स्वाभाविक सुंदरता, पैदाइशी सुंदरता। सुख विपाक सूत्र के अंदर जिक्र चलता है। गौतम स्वामी सुबाहु कुमार को देखते हैं और जब सुबाहु कुमार का रूप देखते हैं तो गौतम स्वामी को भी आश्चर्य हो जाता है, भला इतना रूपवान ये कैसे हो गया। और उस समय गौतम स्वामी भगवान महावीर से जिज्ञासा करते हैं, भगवान ये सुबाहु कुमार किंवा दच्चा किंवा भोचा किंवा किच्चा किंवा समाययत, इसने ऐसा क्या खाया, इसने ऐसा क्या पिया, इसने ऐसा क्या दिया, इसने ऐसा क्या किया कि इतना सुंदर बना। किस वजह से? और उस समय परमात्मा समाधान देते हैं कि इसने मानव तन का पिछले जन्म में सदुपयोग किया। मदद की, किसी को जरूरत है तो उसको मदद की, सहयोग की, किसी को जरूरत है तो उसको सहयोग दिया, किसी का कार्य अटक गया है तो उसका बेड़ा पार किया, साधु संतों को अहो भाव से बहराया, परिणाम स्वरूप ये इतनी सुंदरता इसने प्राप्त की। तो नेचुरल ब्यूटी का तरीका कि हम जन्म से ही सुंदर हो, उसका तरीका क्या है? इसलिए ये मानव का तन मिला, तो इस तन के माध्यम से हो सकता है इस जन्म में हम इतने सुंदर नहीं हैं जितने हम होना चाहते थे, लेकिन अब इस तन को सुंदर बनाने के चक्कर में देख लो आप लोग, तन को सुंदर बनाने के चक्कर में कितनी जीव हिंसा के हम भागीदार बन जाते हैं। लगभग हर शैम्पू कैसे बनता है? शैम्पू बनने में कौन सी सामग्री एकत्रित होती है? किन सामग्रियों से बनता है? जो भी आपके ये सजावट के जितने भी क्रीम हैं, वो सब के सब लगभग कुछ 2-4 प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन बाकी लगभग ये जितने भी सजने संवरने की सामग्री है, इसके अंदर जीव हिंसा है। बिना अंडों के यूज किए शैम्पू बनाना, और जो जैनी लोग अंडे खाते नहीं हैं, वो सजने संवरने के लिए ऐसे शैम्पू, क्रीम, लोशन, पता नहीं किन किन चीजों का उपयोग करते हैं।
सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर दिखूं, लोग मेरी तरफ देखें। किस लिए सजते हैं लोग? दूसरों को दिखाने के लिए। वरना आप घर के अंदर हो तो फटी हुई साड़ी के अंदर ही पूरा दिन निकाल लेते, घर के अंदर है, लेकिन बाहर गए तो फिर डेट मीन्स हम किसे दिखाना चाहते हैं? बाहर वाले, कि तुम देखो मेरे शरीर को देखो, मेरे वस्त्रों को देखो। सजना संवरना यानी दूसरों को इनविटेशन देना कि तुम मेरी तरफ देखो। और देखो ना, आपने कोई लेटेस्ट साड़ी पहन करके आप गए हैं, किसी पार्टी में गए, किसी शादी के अंदर गए हैं, और कोई आपकी साड़ी की तरफ देखे ही ना, कोई आपके साड़ी की प्रशंसा ही ना करे, तो कैसा फील होगा? कैसा महसूस होगा? अच्छा महसूस होगा? आपने इतने उत्साह से पहनी, इतनी उमंग से पहनी कि लेटेस्ट साड़ी आई है और अभी तक किसी के पास पहुंची नहीं है, ये साड़ी पहन करके जाती हूं, बड़े उत्साह के साथ गए, लेकिन किसी ने तारीफ, सारा मूड खराब हो गया। तो आदमी सजता संवरता है तो दूसरों के लिए, और जिसको नेचुरल ब्यूटी प्राप्त होती है उसको सजने संवरने की जरूरत। अब बंदो, लोगों को पता है आपकी उम्र, चेहरे से पता लग जाता है कि अगला कितनी उम्र का होगा, लेकिन फिर भी बाल को काले कराने से उम्र तो कोई छिपेगी नहीं कि उम्र छिप जाएगी। राजा दशरथ जिस समय उनको कान के पास में सफेद बाल दिखाई दिए, उन्होंने उस पल निर्णय कर लिया, अब मुझे राम को राजा बना देना चाहिए, निवृत्त हो जाना चाहिए। बोध हो गया। और आप लोगों काला, लाल, पता नहीं कौन कौन से कलर। अब जब 50 साल 60 साल के हो गए और उसके बाद भी जब सजने संवरने का मोह नहीं छूटा, जैसे हैं वैसे दिखने का मोह नहीं छूटा, तो इससे पता लग सकता है कि हमारा यकीन सजने संवरने में ज्यादा है, नेकी गुणों का प्रयास करने में ज्यादा है। जबकि 40-50 साल के बाद हो गए, उस समय तो गुणों को ग्रहण करने में समय ज्यादा लगना चाहिए, ज्ञान ध्यान में ज्यादा लगना चाहिए, सजाए आदि में ज्यादा लगना चाहिए, नेकी इन पाप कार्यों के अंदर लगना चाहिए। क्योंकि जितने बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट आप लोग खरीदोगे ब्रांडेड, और जितना उस कंपनी का टर्नओवर है, जितना उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बनता है, उस कंपनी के प्रोडक्ट की आपकी अनुमोदना हो गई। आपने लिया एक पीस है, आपने लिया एक पीस है, लेकिन लाखों पीस बन रहे हैं। यानी उस कंपनी की आपकी अनुमोदना हो गई, आप यूं समझ लो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया पाप का। इसलिए अपने यहाँ प्रसंग चलता है कि ऐसी जो हिंसक कार्यों में जो कंपनियां काम करती है उसके शेयर नहीं खरीदनी, क्योंकि उसमें आप भागीदार बन रहे हैं। और जितनी बड़ी कंपनी उतना हिंसा का जाता था, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट है बिना हिंसा के बनता है।
कहीं ना कहीं हिंसा लगती। और जितनी छोटी कंपनी का प्रोडक्ट अगर बढ़िया क्वालिटी है उससे खरीदते हैं तो उतना ही कम पाप हमें लगता है। इसीलिए तो प्रचार प्रसार होता है, खादी पहना करो, एकदम सादा जीवन रखा करो, कम से कम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं तो बहुत से पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्रयास होना चाहिए कि चलो एक उम्र तक तो ठीक है, लेकिन घर के अंदर पोते की बहू आ गई, वो मेकअप कर रही है और दादी सासू भी मेकअप कर रही है, कम से उस समय तो छोड़, उस समय तो निवृत्त हो जाना चाहिए। और उस समय भी यदि निवृत्त नहीं होते हैं, इन पाप कार्यों के अंदर लगे रहते हैं, तो आखिर इसका अंजाम क्या होगा? इसलिए योग संग्रह के अंदर अगला सूत्र दिया, निष्प्रति कर्मता, कि शरीर की साज सज्जा से एक समय आने के बाद, ठीक है एक उम्र होती है, लेकिन उसके बाद तो इसको कम करने का जरूर प्रयास होना चाहिए। उसी में आनंद मंगल का वातावरण रहता है। आज का पचखान हो एकासना व्यासना, एकासनम व्यासनम पचकामी आर्यन श्री गुरुदेव की साथी से मनसा क्या हो 1.5 कोर्सी का पचकान 4 क्या हो। आएंगे लोग किसी का उपवास का पचकान, चौथम व्रतम पचकामी, तीनम प्रियारम असनम साइमम साइमम अनथना भोजनम नैत्रागारेणम सब समय वत्यागारेणम त्यागो श्री से मंगले चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम शाहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा शाहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। बोले भगवान महावीर।